हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है स्कॉलर अलाइड। दोस्तों, यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस, जो कि वैकेंसी आई हुई है 4000 के करीब हमारे पास जो वैकेंसी आई हुई है उसका सिलेबस क्या होगा, कैसा पेपर आएगा और किस तरीके से पेपर आए हैं प्रीवियस ईयर में, क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है 2020 का सिलेबस देखिए, अभी क्या है हमारे पास डिटेल्ड नोटिफिकेशन नहीं मिला है। ठीक है, डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपका भी नहीं आया है, तो हम जो प्रीवियस सिलेबस था उसी जैसा हम लेके चलेंगे कि वही सिलेबस होगा, लेकिन चेंजेस हो सकते हैं। तो जैसे ही डिटेल्ड नोटिफिकेशन आता है यहाँ पर तो हम उसको और डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पेपर जो है 3 कैटेगरी में रहता है। सबसे पहले जनरल नॉलेज की बात करें, 40 मार्क्स का आता है, जिसमें होता है एमपी प्लस जीके, यानी कि एमपी का भी जीके होता है जिसका वेटेज ज्यादा रहता है आपका 60 से 40%। अगर हम माने तो 60% जो है एमपी रहता है। उसके बाद बात करें जीके, तो इसमें आपका आ जाएगा हिस्ट्री, जियोग्राफी यानी कि इतिहास, भूगोल, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, ये सभी चीजें आ जाएंगी। इतिहास हो जाएगा आपका, भूगोल हो जाएगा, संविधान हो जाएगा। ठीक है, इतिहास, भूगोल, संविधान, ये सभी चीजें यहाँ पर आपको कवर करी जाएंगी यानी कि पूछी जाएंगी। और एमपी जीके में एमपी की पूछ लेंगे, हिस्ट्री पूछ लेंगे आपसे, मध्य प्रदेश का अभ्यारण्य पूछ लेते हैं, लोकगीत पूछते हैं, यहाँ पर भौगोलिक दृष्टि पूछ लेते हैं, कौन सा जिला फेमस है, किस जिले में क्या आता है। जैसे पूछ लिया जाएगा आपसे कि जो पावागढ़ी का जैन मंदिर है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो पावागढ़ी वाला जैसे अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि पावागढ़ी का कहाँ पे होता है, तो वो आपको पश्चिमी निमाड़ या खरगोन में आंसर लगाना है, जो भी आपको ऑप्शन मिले। तो इस तरीके से जो जीके को डिजाइन किया गया है। अब यहाँ पर अगर हम ये सेक्शन की बात करें, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एंड मेंटल एबिलिटी, इसको सीधे शब्दों में आप रीजनिंग बोल सकते हो। रीजनिंग, इसमें क्या आता है, कुछ तो आएंगे आपके वेन डायग्राम वाले। ठीक है, वेन डायग्राम, या फिर कुछ सिलॉग आएंगे जो सिलॉग हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम हो गया, स्लॉग हो गया, पासा हो गया, ऐसे दो पासे दिए रहेंगे, यहाँ पे दो है यहाँ पे दो है, तो इसके सामने वाले पे क्या होगा, है ना। इस तरीके से तो जो भी रीजनिंग होती है वो रीजनिंग इसमें आती है। अब आता है आपका यहाँ पर साइंस का क्वेश्चन, यहाँ पे साइंस प्लस मैथ्स आप बोल सकते हो, मैथ्स भी होगा यहाँ पे क्योंकि मैथ्स भी आती है। तो इस 30 क्वेश्चन में आप देखिए, क्योंकि एक रीजनिंग के अंदर टाइम एंड वर्क जो होता है, मैथ्स का पार्ट है वो रीजनिंग में भी आता है। बोट एंड स्टीम जो है आपका, वो भी रीजनिंग का पार्ट है, मैथ्स में भी आता है। क्लॉक मैथ्स में भी है, रीजनिंग में भी है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो इसमें भी आ जाएंगे। तो इसमें 20+10 लेके चलिए, 20 साइंस के क्वेश्चन आएंगे जो कि होगा आपका फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा और बायोलॉजी होगा। बायोलॉजी के ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन साइंस के, 10 क्वेश्चन मैथ्स के, इसमें भी आप समझ लो यहाँ से भी 5 से 6 क्वेश्चन आपके मैथ्स के मिलेंगे। तो मैथ्स के टोटल 15 से 17 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे इस एग्जामिनेशन में। और सबसे ज्यादा वेटेज जो होगा यहाँ पर आपको पढ़ना है वो पढ़ना है एमपी प्लस साइंस। एमपी प्लस अगर साइंस आपने पढ़ लिया तो 50% आप आंसर यहाँ पे कर लोगे, आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्योंकि जीके में 15 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा एमपी से। उसके बाद अगर हम बात करें साइंस में 20 क्वेश्चन, तो अगर ये दोनों आपने बना लिए तो 40 हो गया। आप आराम से जो है 50% कवर सिर्फ जीके से कर सकते हैं। बाकी आपको मैथ्स, रीजनिंग और यहाँ पर बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो ये सिलेबस है पेपर 1, ऐसा मैंने पेपर 1 लिख के रखा है। क्यों? क्योंकि जो वैकेंसी आती है इसमें एक कांस्टेबल है ये। ठीक है, तो इसमें एक एएसआई की भी आती है जो कि अभी नोटिफिकेशन में नहीं दिया, डिटेल में शायद आ जाए। एएसआई की भी आती है, और अगर हम बात करें तो हेड कांस्टेबल की भी आती है जो कि कंप्यूटर बेस्ड होती है, जैसे कि मैंने लिख के रखा है, इंक्लूड कंप्यूटर नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर सब्जेक्ट फॉर पेपर 200 मार्क्स फॉर एएसआई कंप्यूटर एंड हेड कांस्टेबल। इसमें क्या होता है, 100 नंबर का पूरा यहाँ पे कंप्यूटर आता है, यानी 2 पेपर होते हैं, 100 नंबर का कंप्यूटर आता है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है जो है आपका एमएस ऑफिस पूछा जाता है। इसमें सेक्शन बटे रहते हैं, 10 क्वेश्चन एमएस ऑफिस से, 10 क्वेश्चन एक्सेल से, 10 प्रोग्रामिंग से, 10 इस तरीके से हार्डवेयर से, ऐसे ऐसे करके जो पूरे सेक्शन यहाँ पे बटे रहते हैं।
तो वो वाला पेपर थोड़ा सा टफ होता है, वो वाला पेपर यहाँ पे टफ होता है, हम उसकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे यहाँ पर, जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से जो है सिलेबस अभी तक चला आ रहा है। जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आता है तो हम भी यहाँ पर उसको डिस्कस करेंगे कि और क्या आ सकता है। अब देखिए क्या है कि अब ये जो है कुछ मेरिट लिस्ट पे होगा, आपका जो भी सिलेक्शन होगा मेरिट लिस्ट में होगा, ये मैंने लिखा है। आगे देखिए हमने जनरल नॉलेज प्लस रीजनिंग एबिलिटी जो है साइंस प्लस सिंपल अर्थमेटिक को हमने यहाँ पर करके रखा है। ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है ये, ठीक है। नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती यहाँ पर। इस बार से आ जाए तो कुछ नहीं कह सकते, अभी डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है अभी तक। तो इस तरीके से है, आपको क्या क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे जीके के लिए अगर हम बात करें, जीके के लिए आपको पढ़ना है एमपी का जीके, एमपी जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खेल कूद और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जरूरी है क्योंकि 5 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं। बहुत सारी चीजें हो जाएंगी इसमें। देखिए इतिहास में सब हो जाएगा, मिडेवल मिडेवल जितने भी इतिहास है सब आपको पढ़ना पड़ेगा। भूगोल में भारत का भूगोल, देखिए भारत का भूगोल प्लस वर्ल्ड लेवल का भी थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा, वर्ल्ड लेवल का, जैसे कि जो नदी है, पहाड़ है, ठीक है। प्लस एमपी, एमपी का भी आपको भूगोल पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा है यहाँ पे पठार, कहाँ पे नदी कौन सी है, नदियों का मायका किसे कहते हैं। इस तरीके से जो क्वेश्चन बनते हैं वो एमपी से बनते हैं। अब आ जाते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग जो है एक बहुत ही इजी पार्ट माना जाता है। 30 में से आप 25 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो और यहाँ पे ला सकते हो। तो रीजनिंग के लिए जो है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ा सा, बहुत ही इजी पार्ट होता है रीजनिंग में। जैसे एक आएगा आपका रो वाला क्वेश्चन, एक सिटिंग अरेंजमेंट आ जाता है कि 5 लोग जो है बैठे हैं टेबल के चारों कोनों पे, और ऐसा ऐसा करके रीजनिंग बहुत ही छोटे लेवल की रीजनिंग आती है जो कि आपसे बन जाएगा। सिलॉग आ जाएगा, जैसे कि बोलते हैं कि कुछ पेड़ हवा है, तो ये हो जाता है पेड़, ये हवा, कुछ पेड़ हवा है, कुछ पेड़ ये है, तो बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन है। इस तरीके से जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं वो भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। अब आ जाते हैं मेन हमारा जो है साइंस, जनरल साइंस प्लस मैथ्स। जनरल साइंस में फिजिक्स आ जाएगी, केमिस्ट्री आ जाएगी यहाँ पर, और बायोलॉजी आ जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। केमिस्ट्री में आपसे फॉर्मूले पूछ लेते हैं, जैसे कि पूछ लेंगे CH4 का नाम क्या है, ठीक है, लॉफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है, कास्टिक सोडा का क्या होता है, नमक का क्या होता है, NaCl क्या होता है। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। कई तो ये भी पूछ लेते हैं, रिएक्शन पूछ लेते हैं कि भैया CH4 प्लस अगर H2O मिलेगा तो क्या बनेगा। इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेते हैं। फेवरेट क्वेश्चन पे आप उनका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बताइए, तो ये सब चीजें यहाँ पे पूछते हैं। बायोलॉजी में पूछ लेंगे कि वायरस की खोज किसने करी थी, ठीक है। रक्त जो हमारा ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड का pH वैल्यू कितना होता है, ठीक है, 7.2 होता है। अब इसका एक क्वेश्चन में बताता हूँ कैसा आया था। इसके ऑप्शन ये दिए गए थे कि ऑप्शन 1 क्षारीय, ठीक है, ऑप्शन 2 थोड़ा क्षारीय, ठीक है, ऑप्शन 3 उसके बाद एसिटिक पूछ लिया था, और ऑप्शन डी अधिक क्षारीय। तो आंसर था थोड़ा क्षारीय। क्यों? आपने जो स्केल पढ़ा होगा, स्केल में 7 होता है न्यूट्रल, और ये था 7.2, तो 7.5 होता तो क्षारीय होता, मतलब अधिक होता, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्षारीय, क्यों 7.2। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। आप अगर ये जो क्वेश्चन मैंने बताया आपको विश्वास ना हो तो 2016 का एमपी कांस्टेबल का व्यापम से आप जाइए, पेपर डाउनलोड कीजिए, और उसमें ये क्वेश्चन ढूंढिए, आपको जरूर मिलेगा। किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि उस समय मैंने जब पढ़ाया था तो ये क्वेश्चन कई हमारे स्टूडेंट ने पूछे थे। तो पिछले बार जो 2016 में वैकेंसी आई थी उसमें हमारे जो हमने यहाँ पे पढ़ाया था उसमें से करीबन 50 स्टूडेंट जो है सिलेक्ट हुए थे। मैंने उनकी वीडियो भी बनाई थी, उनका जो फिजिकल था, और फिजिकल पास करके करीबन 20 से 30 लोगों ने यहाँ पे सिलेक्शन पाया था। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल के साथ, बहुत अच्छी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।